मैं गोली मार दूंगा। कौन है? कौन है? कौन? अरे मैं हूँ, मौलवी रियाज। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। बेटा ये लो चाबियाँ, मुझे किसी काम से जाना है ज़रा जल्दी। जब तक तुम आते तो शायद मुझसे न मिल पाते, तो इसलिए मैं खुद ही आ गया चाबियाँ लेने। मेहरबानी मौलवी साहब। अरे मेरी मेहरबानी कहाँ, मेहरबानी तो तुम्हारी है, बल्कि तुम पर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। खैर मुझे ज़रा जल्दी है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ बेटा। जी मौलवी साहब। जी हुकुम। बेटा तुमसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? मौलवी साहब पूछिए, क्या बात है? बेटा तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, और फिर अल्लाह के घर में सफाई सुथराई भी करते रहते हो। मेरा मतलब है तुम्हारा घर बार, नौकरी। मौलवी साहब मेरा घर भी है, घर वाले भी हैं और नौकरी भी थी, मगर क्या? मौलवी साहब मैं एक सरकारी इदारे में क्लर्क हूँ, ये शायद था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी नौकरी बाकी भी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ और अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ। बेटा तौबा करने के लिए सब कुछ छोड़ा नहीं जाता, बल्कि सब कुछ होते हुए भी उससे ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। खैर मुझे नहीं बताओगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मौलवी साहब मैं भी उसकी बारगाह में कुछ हद और करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में हम रात को आराम से बात कर लें। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरे बारी ताला, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे मेरे गुनाहों की अज़ाब से निजात अता फरमा दे परवरदिगार, मुझे निजात अता फरमा दे। तू रहीम है मेरे मालिक, तू रहम फरमा दे, मुझे माफ फरमा दे, मेरी तौबा को कबूल कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। आप आ गए मामा, आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ बेटा। नहीं बेटा रुको, मुझे कोई बात करनी है आपसे। पापा बात तो मुझे भी आपसे करनी है। हाँ हाँ बोलो। ये आपने किसको रहने की जगह दे दी, जिसका ना आता ना पता ना कोई ठिकाना, उसके कोई खबर नहीं रिश्तेदारों की, कोई चोर डकैत निकला तो फिर? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, वो भी इसी तरह हर एक से खूबसूरत रहती थी। नहीं बाबा मैं ठीक कह रही हूँ,
आप उसके हवाले से अच्छी तरह छानबीन करें, बल्कि खुद भी उससे पूछें वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं खुद उससे पूछूंगा। बल्कि इस हवाले से नहीं कि मुझे उससे कोई फिक्र है, तुम्हारे हवाले से पूछूंगा। मेरे हवाले से? हाँ बेटा, तुम्हारे हवाले से। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो ये सारे काम उसके करने के थे जो मैं कर रहा हूँ। बेटा मेरी बात को समझ रही है ना तू? अब बेटा इस लड़के के बारे में अगर तुम्हारे सारे खदशात गलत साबित हो जाएं तो क्या मैं उससे उसकी और तुम्हारी बात कर लूँ? बाबा मैं खाना लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, खाना ढांप के लाना, मैं उसके साथ दिखाऊंगा। हाँ बेटा, खाना खाओ। मैं एक सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क था। किसी का भी काम करने के लिए रिश्वत लेता था। किसी का भी कोई काम बगैर रिश्वत के करता ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दफा एक बड़े मियाँ मेरे ऑफिस में आया, इन्होंने टाल दिया। वो 20-22 रोज तक रोजाना आते रहे, लेकिन मैं उन्हें टालता रहा। एक दिन मेरे दफ्तर के प्यून ने उसे समझाया कि बाबा साहब बगैर कुछ लिए दिए किसी का कोई काम नहीं करते। उस बुजुर्ग ने मेरे हाथ पे कुछ थमा दिया। मुझे लगा कि आखिरकार उसने पैसे दे ही दिए, लेकिन जब मैंने देखा तो वो पैसे नहीं थे, एक पर्ची थी। पर्ची? कैसी पर्ची? एक पर्ची, एक ऐसी पर्ची जिसने मुझे बदल कर रख दिया। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैं बिल्कुल बिखर सा गया। उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था, अल राशि वल मुर्तशी फिर नारे जहन्नम। बेशक, और राशि वल मुर्तशी फी नारे जहन्नम। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये हदीस मैंने पहले सुन रखी थी, लेकिन उस दिन, उस वक्त, उस लम्हे जब वो पर्ची उन्होंने मेरे हाथ में थमाई तो मैं जैसे... अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुझे कौन सा दुख इतनी दूर से यहाँ ले आया है। तू अब मस्जिद नहीं धो रहा, अपने अंदर का इंसान धो रहा है। बेटा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुझे ऐसे ही सिराते मुस्तकीम पर चलाता रहे। आमीन। मुझे एहसास है मौलवी साहब, मुझे यहाँ रहते हुए 5-6 हफ्ते हो गए और यकीनन मैं आप लोगों पर एक बोझ बनता जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये तेरा अपना घर है, कभी ऐसा सोचना भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
मुमकिन है कि मुल्क से ना सही बल्कि शहर से भी फरार हो चुका हो। वैसे भी हमने इस शहर के अलावा और दूसरे शहरों में और दूसरे देहातों में भी इसकी तस्वीर और डेटा भेज दिया है। दरअसल बाबा ने मेरी और आपकी शादी के बारे में बात की थी, क्या आपसे भी? जी, ढके छुपे लफ्ज़ों में। दो कत्ल और कुछ डकैतियों के बाद ऐनी शाहिदीन की मदद से जो हमने खाका तैयार किया है उससे मुजरिम तो यही गर्दाना गया है। अब ये इन सब में मुलविस है भी या नहीं, या इसने इसके अलावा भी कुछ किया है या नहीं, ये सब कुछ तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी सर, ये गुलफाम उर्फ गुल्लू मुमकिन है कि मुल्क से ना सही बल्कि शहर से भी फरार हो चुका हो, इसीलिए उसकी कोई खैर खबर नहीं मिल रही। ऐन मुमकिन है। वैसे भी हमने इस शहर के अलावा और दूसरे शहरों में और दूसरे देहातों में भी इसकी तस्वीर और डेटा भेज दिया है। लेट्स सी क्या होता है। जमाल की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जमाल बोलो। सर मस्जिद से एक बंदा चप्पल चुराते हुए पकड़ा गया है सर। लोगों ने इसको खूब मारा पीटा है सर मैं उसके घर गया था, बहुत गरीब इंसान है सर। उसने मदरसे के बच्चों में से किसी बच्चे की चप्पल अपने बच्चे के लिए चुराई थी सर। या अल्लाह पाक। जमाल तुम एक काम करो, उस बच्चे को नई चप्पलें वगैरह दिला दो और खाना भी खिला देना, पैसे मैं दे दूँगा। हाँ, और हाँ एक काम करना, वो मेरा दोस्त है ना उस्मान, हाँ वही वाला, उसके पास इसको ले जाना, कहना कि शाहिद साहब ने भेजा है, इसको कोई मुनासिब सी नौकरी करवा दो। ओके सर, तो फिर सर उसको छोड़ दो ना? हाँ छोड़ दो उसको, लेकिन बात सुनो, इसको छोड़ने से पहले इसको अच्छी तरह से वार्न कर देना कि अगर आइंदा इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी में मिला तो फिर माफ़ नहीं किया जाएगा। थैंक यू सर। सर अल्लाह आपको खुश रखेगा। ओके। सर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बच्चे के लिए इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? देखो मुजाहिद, मैं जज्बाती इस बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए हो रहा हूँ। क्योंकि हम लोग देखो तनख्वाह उठाते हैं, फिर भी हम लोग नाशुक्र हैं, कहते हैं बचता नहीं है, तनख्वाह पूरी नहीं होती। देखो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, अपने बच्चे को पिलाने के लिए चप्पल तक नहीं है। आप सही कह रहे हैं सर, मैं भी आज से यतीमों और बेवाओं की मदद करना बंद कर देता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ऊपर की कमाई के बजाय अब बच्चों को हलाल की कमाई खिलाऊंगा। अबे तेरे बच्चे कहाँ हैं? आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो होंगे सर। तू भी ना सुधरेगा नहीं। हाँ चले चलो। ठीक है जी। अच्छा तुम बैठो, मैं चलता हूँ बाहर, अफ्तारी के लिए कोई सामान ले आऊँ। जी मौलवी साहब। ठीक है जी। बेटा मैं ज़रा जा रहा हूँ अफ्तारी का सामान लेने, ठीक है? तुम रशीद से बातचीत कर लो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो इमाम साहब अभी बाहर, मेरा मतलब वो अभी बाहर गए हैं। मैं जानती हूँ और उन्हीं की इजाज़त से यहाँ आई हूँ। जी जी, दरअसल बाबा ने मेरी और आपकी शादी के बारे में बात की थी, क्या आपसे भी? जी, ढके छुपे लफ्ज़ों में, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था। आपके जवाब से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसके बाद आपका जो भी जवाब होगा। जी
बोले। दरअसल मेरे बाबा इस मस्जिद के 22 साल से पेश इमाम हैं और सिवाय इज़्ज़त के उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया। अगर मेरी शादी कहीं होती है तो जहेज़ के नाम पे सिर्फ दुआ ही मिलेगी मुझे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे फिर बाबा को जवाब दे दीजिएगा। सुने, आप बहुत अच्छी हैं। मेरा मतलब है दिल की बहुत साफ है, लेकिन मैं दिल का अच्छा नहीं हूँ। मैं आपके तो क्या किसी के भी काबिल नहीं हूँ। बहुत बहुत गुनाहगार हूँ मैं। बेटा, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरा माजी क्या है या तेरे दिल में क्या है। मैं तो बस सिर्फ इतना जानता हूँ कि तौबा करने वाले को अल्लाह की ज़ात कभी मायूस नहीं करती। वैसे सर आपने कभी देखा है किसी मुलजिम की शक्ल मिलने पर हमने किसी और को उठा लिया? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है सर कि हमने बहुत सी दफ़ा मुलजिमों को देखा नहीं होता, तो लोगों के बताने पर हम स्केच बनवाते हैं। फिर अगर इस स्केच से मिलता जुलता आदमी दूसरा पकड़ लिया जाए तो? बिल्कुल सर, जैसे गुलाम अब्बास वाले केस में हुआ था कि रिश्वत देकर स्केच बनाया गया था और एक मासूम टेलर ताहिर को फंसा दिया गया था। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो केस वाकई बहुत मुश्किल हो गया था। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतना अहम सवाल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? सर ये सब सोबत का असर है। आजकल मेरी सोबत में जो रह रहा है। बिल्कुल सर, ये इनकी सोबत का असर है। अब देखिए ना, इनकी सोबत में रहते हुए मुझे फरा मैडम भी अब अच्छी लगने लगी हैं। सर हो सके तो इन दोनों का तबादला किसी दूर दराज के गांव में कर दें ताकि हमारा भी भला हो सके। इसमें आपका क्या भला है? जाहिर है सर, आपके जाने के बाद जो यहाँ नया ऐसा ही आएगा तो वो कुछ ढंग का तो होगा। अच्छा बस चुप हो जाइए आप लोग। मुजाहिद, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? मेरा मतलब है कि इस तस्वीर से मिलते जुलते किसी आदमी को देखा है आपने? जी सर, पर सर वो नमाजी और परहेजगार है और नेक बंदा भी है। नमाजी परहेजगार कौन है वो? सर आज जिस मस्जिद में चप्पल चोर की धुलाई हुई है वो उस मस्जिद का ही मौज़न है। जी सर, ये सही कह रहा है, क्योंकि इसी ने उस चोर को साइड पर बिठाकर पानी पिलाया था। और सर मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मगर अब पता चला कि ऐसा क्यों लग रहा था मुझे। सर मैं एक मशवरा दूं? सर मेरा ख्याल है कि इस मौज़न पर हाथ डालने से पहले हमें मस्जिद के पेश इमाम से बात कर लेनी चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या हुआ बाबा, खैर तो है? पता नहीं क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? मगर क्या हुआ? वो बेटा अभी तो कुछ कह नहीं सकता, मगर लगता है रशीद के हवाले से तुम्हारी राय और डर सच्ची था। सर वो गुलफाम वहाँ से भाग गया सर। व्हाट? आवाज बंद वरना तेरे बाप को गोली मार दूंगा मैं। जो कुछ भी घर में है फटाफट निकल के ला। चल फटाफट जा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे परवरदिगार, तेरे हबीब की सुन्नत से मुनहरिफ होने का एहसास, उससे तू ही मुझे बचा सकता है। मैं क्या करूं?
ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। ना चाहते हुए भी मुझे अपनी ये पहचान ख़त्म करनी पड़ेगी। मुझे अपने आप को गुमनामी के अंधेरों में धकेलना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर देना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँ। ओके सर। हाँ जवाब। सर एक बुरी खबर है सर। क्या? सर वो गुलफाम वहाँ से भाग गया सर। व्हाट? कैसे? सर ये तो नहीं मालूम, पर मौलवी साहब कसमें खा रहे हैं कि उन्होंने उसे वहाँ से नहीं भगाया सर, और ना ही वो उस हवाले से कुछ बता रहे हैं। मुमकिन है सर उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया, मौलवी साहब और उसकी बेटी की बातें सुन ली हो, या कुछ भी ऐसा हो जिसके बिना पर उसे वहाँ से भागना बेहतर लगा हो। फरा इन बातों की तफ्तीश हम बाद में भी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम ये पता लगाएं कि वो फौरी तौर पर गया कहाँ है। फिर जमाल, तुम एक काम करो, मुजाहिद को लो और आसपास के जितने भी रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, बस अड्डे हैं, उन सब जगह पर अपने सादा लिबास में एहलकारों को तैनात कर दो। देखो वो शख्स बचकर जाना नहीं चाहिए। हरी अप। सर बहुत बुरा हुआ, हाथ आया मुजरिम हाथ से निकल गया। तुम ठीक कह रही हो फरा, लेकिन इसमें भी गलती हमारी ही है। हमें उस वक्त मौलवी साहब के साथ नफरी को भेजना चाहिए था ताकि उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जा सके। सॉरी सर, सारा दिन ज़ाया हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो पकड़ा जाएगा। तुम तकरीबन ठीक ही कह रहे हो। तकरीबन क्या मतलब सर? तकरीबन मतलब ये कि अभी भी 1% चांस बाकी है कि वो गिरफ्तार हो जाए। वो कैसे सर? एक हदीस मशहूर है कि मस्जिद में ऊंट की तरह एक जगह मत बैठो, बल्कि अपना मकाम तब्दील करते रहा करो ताकि तुम्हारे सजदों के निशानात जगह जगह पड़ सकें। सर मैं कुछ समझी नहीं। देखो, इंसानी फितरत है कि इंसान नमाज पढ़ने के लिए हमेशा उसी जगह पर जाकर बैठता है जहां वो रोज़ाना या जुम्मे के जुम्मे जाकर बैठता है। इसीलिए एक ही जगह पर हर दफ़ा बैठने को मना किया गया है। मगर सर अभी भी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि नमाज में एक ही जगह बैठने से रशीद का क्या ताल्लुक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी नफ्सियात के इस पहलू से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। उनको अंदाज़ा था कि अगर इंसान एक काम को आसानी से जिस जगह पर करता है तो वो अमूमन बार बार जाकर उसी जगह पर वो काम करता है। बिल्कुल इसी तरह इस हदीस की रोशनी में मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि रशीद उर्फ गुलफाम उर्फ गुल्लू ने इंडस्ट्रियल एरिया के एक मखसूस मकाम पर वारदातें की हैं, और मुझे यकीन है कि वो आज भी इस जगह पर कोई ना कोई वारदात करने के लिए ज़रूर आएगा ताकि वो आने वाले वक्त के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सके। कमाल है सर, आपने हदीस की रोशनी में इंसान की ऐसी नफ्सियात का तजिया किया है कि अब तो मुझे भी उम्मीद होने लगी कि वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। इंशाअल्लाह। चलो। रशीद, गुलफाम या गुल्लू, खुद बताएगा कौन है? तो बता। सर पहले गुलफाम था,
फिर रशीद हो गया। लेकिन सर अल्लाह जानता है मैं सब छोड़ चुका हूँ। हाँ, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है कल रात को कि तू सब कुछ छोड़ चुका है। नहीं सर, वो तो बहालत मजबूरी किया था। मुझे अंदरूने सिंध जाना था और मेरे पास 20 रुपए थे। सोचा था 400-500 रुपए जमा करके यहां से रूपोश हो जाऊंगा। देख रशीद, अगर तू ये सोच रहा है कि तू अपने बारे में कोई सफाई पेश करेगा या अपने आप को नेक या पागल साबित करेगा और तू बच जाएगा, तो ये बात तू अपने दिमाग से निकाल ले। शराफत के साथ अपना बयान दे दे, अपना भी वक्त बचा और हमारा भी। बोल। सर, मैंने एक नहीं 3 कत्ल किए और बहुत सारी डकैतियां मारी हैं। मैं वो सब तस्लीम करता हूं, लेकिन सर मेरी एक गुजारिश है सर, प्लीज मेरी एक दरख्वास्त मान लें। बोलो। सर, सुल्तानाबाद में एक बच्ची रहती है, मुझे सिर्फ उससे मिलवा दे। मुझे उससे माफी मांगनी है, उससे कहना है कि मेरे लिए दुआ करे। अब ये कौन सा ड्रामा है भाई? नहीं सर, ड्रामा नहीं है सर। उस रात जब मैं चोरी करने के लिए घर से निकला तो अरे कौन हो तुम भाई? चुप। क्या मसला है यार? अरे अरे क्या बात है भाई? अरे कौन हो तुम? आवाज निकाली तो दुनिया से निकाल दूंगा। कौन कौन है घर में? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। बोल कौन कौन है? कोई भी नहीं। बेटा देखो ये कौन है? मेरे पापा को छोड़ दो। चुप, आवाज बंद वरना तेरे बाप को गोली मार दूंगा मैं। जो कुछ भी घर में है फटाफट निकाल के ला। चल फटाफट जा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। फटाफट निकाल वरना गोली मार दूंगा उसको। मैं लाती हूँ, मेरे पापा को कुछ मत कहना, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी जा। जल्दी आ। पापा, क्या है ये? हमारे पास बस यही है। मैं सच कह रही हूँ, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इसे मत मार बेटा, इसको मत मार, मेरी बच्ची को। पता, वरना भी तेरे बाप को यही ठोक दूंगा मैं। अम्मी सुबह कुछ पैसे वहां रख कर गई थी। बेटी मेरे पास। एहतराम करो, कुरान शरीफ है वो, खुदा की मार पड़ेगी तुमको। तो तेरे कहने का मकसद यह है कि तू उस लड़की की बद्दुआ की वजह से सुधर गया। रात को सोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर में बहुत सारे सांप आ गए हो। सर, इसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है इसने मौलवी साहब को झूठ बोलकर वहां रहने की जगह हासिल की थी। अच्छा, तो तेरे कहने का मकसद यह है कि तू उस लड़की की बद्दुआ की वजह से सुधर गया। नहीं सर, ज़हनी तौर पर तो उसकी बद्दुआ का मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन सर जब मैं रात को सोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर में बहुत सारे सांप आ गए हो।
बेटा उठो, तो बेटा नमाज का टाइम हो रहा है। तो कौन हो बेटा? इससे पहले कभी देखा नहीं आपको। मेरा नाम रशीद है। उठो, पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर बाकी बातें बात करें। उस रात से बहुत दिनों बाद मैं सुकून से सोया था और मेरी आंख मौलवी साहब की आवाज से खुली थी। सर, इसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है इसने मौलवी साहब को झूठ बोलकर वहां रहने की जगह हासिल की थी। जब तूने खुद को बेरोजगार साबित कर ही दिया था तो फिर तूने झूठ क्यों बोला और खुद को किलर क्यों जाहिर किया? सर, जो हुआ सो हुआ। मौलवी साहब वाकई बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनसे क्या कहता, यही कि मैं चोर एक डकैत हूं। मजबूरन सर मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि मैं क्लर्क हूं। अबे लानत है तेरी जलालत पर और उनकी शराफत पर। तुझको शर्म नहीं आई? उन्होंने तुझको रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए रिस्क दिया, तुझ पर भरोसा किया, एतबार किया, यहां तक कि उन्होंने अपनी बेटी का निकाह तक तुझसे करवाना चाहा और तूने, लानत है तुझ पर। सर, मैंने धोखा नहीं दे रहा था, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहना चाहता था क्योंकि मैं जानता था मस्जिद से दूर होके मैं एक बार फिर बेसकून हो जाऊंगा। फिक्र मत करो, चंद रोज की बेसकूनी है, फांसी के बाद लंबा सकून मिल जाएगा। जमाल सर, ले जाकर बंद कर दो उसको। ओके सर। 2001 में सक्कर पुलिस को 3 कत्ल और 11 वारदातों में मुलजिम एहसान वल्द मौसम अली मतलूब था। पुलिस ने मुखबर नेटवर्क के जरिए पता लगाया तो मालूम हुआ कि मुलजिम सक्कर शहर की मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े एक मस्जिद का खद्दाम बन गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इसने जुराइम का एतराफ़ किया और ये भी एतराफ़ किया कि मुलजिम पिछले 2 सालों से गुनाह का रास्ता छोड़ चुका था, इसलिए वो मस्जिद की खद्दाम के तौर पर फराइज अंजाम देता था। सक्कर पुलिस ने साइड थाना में FIR नंबर 96/2001 दर्ज करके मुलजिम एहसान वल्द मौसम अली को अदालत में पेश कर दिया।